Hello and welcome all. Now today's topic is merit and demerit of recruitment sources. Recruitment sources की क्लासेस नहीं अटेंड की है तो प्रीवियस क्लास को देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास. रिक्रूटमेंट रिसोर्सेज टू फॉर्म्स में होता है, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल. बहुत ज्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे, इसलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेरिट डीमेरिट से. ओके, मेरिट क्या है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये इकोनॉमिकल होता है. क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही हमें करना होता है थ्रू प्रमोशन और ट्रांसफर. और जब हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का प्रमोट जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोट करती है या उसका ट्रांसफर करती है तो क्या होता है, उसमें एक मोटिवेशन आता है कि हम और अच्छा परफॉर्मेंस करें और भी अच्छे अचीवमेंट्स हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे. फिर बात करते हैं लेस कॉस्ट की. जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वहां पे जो कॉस्टिंग है वो कम से कम होती है. अगर बहुत कॉस्टिंग आई भी तो वो ट्रेनिंग पे आएगी और वो कम आएगी. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है और वहां पे काम करते करते वो ट्रेंड है, बस थोड़ा सा अपने नए वर्क पे उसे काम करना होगा. एम्प्लॉय आर फेमिलियर टू वर्किंग स्टाइल. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्किंग एम्प्लॉय से ऑलरेडी फेमिलियर है, तो अगर उसका प्रमोशन होता है या फिर उसका कहीं और ट्रांसफर भी होता है तो उसको बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशंस को अच्छे तरीके से समझता है और जानता है और फॉलो करता आ रहा है. फिर बेटर वर्क परफॉर्मेंस. जब कभी भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हम एक नया टास्क देते हैं, उसके ऊपर और बिलीव करते हैं, ये हम उसे बता रहे हैं, तो उसे एक बूस्टअप होता है और उसमें कहीं ना कहीं एक नई एनर्जी आती है और एनर्जाइज होकर अपने वर्क परफॉर्मेंस को बेटर और बेटर करता जाता है. जॉब रोटेशन ट्रेनिंग. जॉब रोटेशन ट्रेनिंग का मतलब हुआ कि जब हम किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जॉब से दूसरे जॉब पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो वहां पे हमको उसे ट्रेनिंग देना होता है और उस ट्रेनिंग की कॉस्ट हमारी कम से कम आएगी. प्लस एम्प्लॉय शिफ्टिंग. अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ABCDE, ठीक, लेकिन हमें नीड है D तक की ही, तो क्या होगा, हमारा जो दूसरा ब्रांच है या दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर सकते हैं हम, तो वहां पे उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर हम डीमेरिट पे आए, भाई अगर सबसे पहली बात ऑर्गेनाइजेशन नया है, जब ऑर्गेनाइजेशन ही नया है तो वहां पे हम इंटरनल सोर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं हो सकता. फिर अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नए आइडियाज नहीं आएंगे और वो नए आइडियाज नए टेक्नोलॉजी से फेमिलिटी होने का बहुत ज्यादा चांसेस फ्रेशर्स से होता है, तो वो नहीं हो पाएगा. फिर अगर हम बात करें कि हमारा जो चॉइस है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, ठीक. देन ट्रांसफर सम टाइम रिड्यूस था एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी. जब कभी एम्प्लॉइज का ट्रांसफर होता है तो वो ट्रांसफर होकर जब न्यू प्लेस या न्यू जॉब में जाता है तो वहां पे क्या है, उसको एडजस्टमेंट के लिए टाइम लग जाता है. और फ्रिक्वेंटली अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो एडजस्टमेंट हो नहीं पाएगा और वहां पे प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी. अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अगर मेरिट्स की बात करें तो बहुत अच्छे मेरिट्स हैं. सबसे पहली बात तो न्यू और फ्रेश आइडियाज का जनरेशन होता है थ्रू फ्रेशर्स, ठीक. वाइडर चॉइस है. क्यों? क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन आएंगे बाहर से जितना भी पॉसिबिलिटी है. क्वालिफाइड पर्सनल. जो हमारी जो पर्सनल मीन्स यहाँ पे क्या है? यस, एम्प्लॉय. तो पर्सनल क्या है कि क्वालिफाइड आएगी, है ना. अगर मिस्टर ए को हम कोई जॉब पोजीशन X से Y पे प्रमोट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन Y के अकॉर्डिंगली नहीं है, लेकिन वो इतने दिन यहाँ काम किया, उसके परफॉर्मेंस इतनी अच्छी, इसलिए उसको प्रमोट किया गया, है ना. लेकिन वहीं पे अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं एप्लीकेशन तो क्या होता कि जो Y पोजीशन है उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आएगा? CV आएगा.
ओके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज, जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है वो लेटेस्ट होगी। ट्रेनिंग की कम से कम क्या आएगा, कॉस्टिंग आएगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जब एक्सटर्नल सोर्स से होगा तो वहां पे ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे, ज्यादा हमारे पास कैंडिडेट होंगे और उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी जिससे वो अपना बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। अब डिमेरिट की बात करें तो भाई जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो कहीं ना कहीं उनका मोरल गोज डाउन होता है, क्या होता है, कम हो जाता है। टाइम टू टेक एडजस्टमेंट इन वर्किंग स्टाइल, जो नया एम्प्लॉय आया है उसको ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन से फेमिलियर होने में टाइम लगेगा। एक्सपेंसिव मेथड क्या है भाई, एक्सपेंसिव मेथड है। हम पहले तो रिक्रूटमेंट के बारे में लोगों को बताएंगे, वहां पे रिक्रूटमेंट होगा, उसको थ्रू किसी मीडिया से या एक्सचेंज से, कोई ना कोई चैनल के थ्रू वो जो हमारा रिक्रूटमेंट है वो पता चलेगा कैंडिडेट को, देन वो अप्लाई करेगा। फिर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हो जाता है हमारा, एक लंबी प्रोसेस भी हो जाता है। तो बस ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आज फिनिश हो गया। स्टाफिंग के कंपोनेंट में जो रिक्रूटमेंट है वो आज फिनिश हो गया और नेक्स्ट क्लास न्यू फ्रेश क्लास होगी जो कि रिलेटेड होगी आपके सिलेक्शन से। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज द फिजिकल स्टडीज।